नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। या इन क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं वे किस तरह से जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो और अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो आपने सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको 2 अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड सभी सेक्शंस का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको उस व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन करने से पहले आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपने ध्यान रखनी है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 मार्क्स के ही होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। अब इन क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने इनको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इन क्वेश्चंस को याद कर लेना है या रट लेना है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं और ख़ुद को आपने एज अ टीचर रख के आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चंस को आपने 2 बार जो है वो रीड करना है। इंग्लिश में भी कर लेना है और हिंदी में भी आपने इनको रीड कर लेना है। 2 बार क्वेश्चन को रीड कर लेना है और ख़ुद को एज अ टीचर रख के आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और पॉजिटिव वे में ही आपने इनका जो है वो आंसर देना है। आपके 40 में से जो है वो आपके, अगर आपने पॉजिटिव वे में इनके आंसर दिए, खुद को एज अ टीचर रख के दिए, तो आपके जो मार्क्स हैं इसमें 35 प्लस भी आपके आ सकते हैं। तो ये जो स्कोरिंग सेक्शन है ये आपकी, तो आपने बस कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो इस एग्ज़ाम में इस सेक्शन में जो है वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और कमीशन और कमेटियाँ परचेज़ करनी है तो 9816270168 नंबर पे आपने जो है वो पेमेंट जो है ₹200 का उसका आपने स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि ए टीचर शुड बी। तो इसमें बोला गया कि एक शिक्षक को होना चाहिए तो एक शिक्षक जो है वो कैसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक शिक्षक को जो है वो ईमानदार होना चाहिए, होनेस्ट होना चाहिए। मेहनती तो वो होते ही हैं शिक्षक जो होते हैं, स्मेनिस्ट भी होते हैं, पंचुअल भी होते हैं शिक्षक, लेकिन ईमानदार जो है वो एक टीचर को जो है वो होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें जो सभी ऑप्शंस होते हैं वो आपको सेम ही लगेंगे, एक ही तरह के ऑप्शन लगेंगे। तो वो सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वेस्ट होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वो मैटर करेंगे कि आप किस तरह से जो है उन क्वेश्चंस के आंसर देते हो। तो एक शिक्षक जो है वो होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, मेहनती और स्मेनिस्ट तो सभी शिक्षक होते हैं, ये तो आपको पता ही है। और सुंदर होना जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक शिक्षक जो हो वो सुंदर ही हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया है कि इफ़ सम ऑफ योर पीपल्स मिसबिहेव विद यू इन द कॉलेज कैंपस यू मस्ट। बोला गया है यदि आपके कुछ छात्र कॉलेज परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉलेज कैंपस में कोई छात्र आपके साथ मिसबिहेव करता है तो आप क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने चरित्र और विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार करना जो है वो चाहिए। तो मैंने बोला है आपने ऑप्शंस को, हर एक ऑप्शंस को जो है वो ज़रूर पढ़ लेना है। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना जो है वो बेहतर है, क्यों है। प्राइमरी लेवल पे मदर टंग से पढ़ाना जो है, टीच करना जो है बेटर है, क्यों है।
तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में जो है वो मदद करता है। तो प्राइमरी लेवल पे हम क्या करते हैं, जैसे मातृभाषा में पढ़ा देते हैं, तो ये पढ़ाना जो है वो बेहतर है, काफ़ी बेटर है। क्यों है? क्योंकि इससे बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में जो है सीखने में जो है ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो समझा जा सकता है। तो बोला है व्हेन द स्टूडेंट बिकम फेल्ड इट कैन बी अंडरस्टूड दैट। तो जब कोई विद्यार्थी जो है वो फेल हो जाता है तो हम तो समझा जा सकता है कि क्या हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिस्टम जो है वो फेल हो गया है, द सिस्टम हैज़ फेल्ड। 115 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि सीखने के उद्देश्यों का जो अर्थ है वे क्या है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन। तो सीखने के उद्देश्यों का जो अर्थ होता है वे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इच्छित सीखने के परिणाम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच लंबे समय तक भेदभाव करने का अवसर मिलता है। In which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative examples of a concept। तो 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपबोध स्तर जो है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि छात्र केंद्रित कक्षा का जो अर्थ है वे क्या है। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर। तो छात्र केंद्रित कक्षा का जो अर्थ है वे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना जो है वो छात्र केंद्रित कक्षा का अर्थ है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत जो है प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। तो ए सिस्टमैटिक साइंस विच प्रोवाइड्स रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल फॉर अचीविंग एडजस्टमेंट विद सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है। 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीखना जो है उसे, लर्निंग जो है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। टीचिंग इज डिफाइंड एज। तो टीचिंग को जो डिफाइन है वो कैसे किया गया है। तो टीचिंग को जो है सीखने की सुविधा जो है इस प्रकार से जो है वो टीचिंग को डिफाइन किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। गांव में तनाव है और आप वहाँ शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे। देयर इज अ टेंशन अमंग विलेज एंड यू आर टीचर देयर, व्हाट विल यू डू। तो अगर आप किसी गांव में शिक्षक हैं और उस गांव में जो है वो तनाव है तो आप क्या करेंगे। तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा। आप उन्हें करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम। उन्हें वो आप पैसिफाई करने के लिए जो है वो कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व होना चाहिए। तो द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सिलेबस फॉर द चिल्ड्रन रिमेंड आउट ऑफ स्कूल शुड बी। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यावसायिक दक्षता जो है वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यार्थी की अधिगम से संबंधित समस्याओं का सर्वोत्तम जो उपाय है वे क्या है। द बेस्ट रेमेडी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज। तो 122 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। नैदानिक शिक्षण जो है, डायग्नोस्टिक टीचिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। यदि कोई छात्रा आपसे अपने पते पर डाक लेने का अनुरोध करती हैं तो आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे। इफ़ अ गर्ल स्टूडेंट रिक्वेस्ट यू टू कलेक्ट हर पोस्ट एट योर एड्रेस, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन दिस केस। तो 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में आप उसे अनुमति जो है वो दे देंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 124 पे चलते हैं। बुनियादी शिक्षा योजना का जो उद्देश्य है वे क्या है। द पर्पस ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा के लिए व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। 125 पे चलते हैं। एक नया शिक्षक जिसके साथ उसकी कक्षा में दुर्व्यवहार किया जाता है वे छात्रों के साथ व्यवहार कैसा करेगा। ए न्यू कमर टीचर हु इज़ maltreated इन हिज क्लास विल डील विद द स्टूडेंट्स बाय। तो 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपने गुणों में सुधार करेगा और उनके सामने इसे अच्छे तरीके से जो है वो व्यक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज़ द सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा का जो सोर्स है, प्राथमिक डाटा का स्रोत जो है वो कौन सा है। 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तरदाता जो है, रिस्पोंडेंट्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
127 पे चलते हैं। कई अनुभवी शिक्षक कक्षा में आते हैं और सीधे एक पाठ शुरू करते हैं। शिक्षण पेशे की शुरुआत के रूम में आप क्या करेंगे? मैनी एक्सपीरियंस्ड टीचर गो इन टू क्लासरूम एंड एम्बार्क स्ट्रेट अवे अपॉन अ लेसन एज अ बिगिनर टू द टीचिंग प्रोफेशन विल यू। तो कोई अनुभवी शिक्षक जो है वो कक्षा में आते हैं और सीधे ही पाठ पढ़ाना जो है वो शुरू कर देते हैं। शिक्षण पेशे की शुरुआत के रूप में आप क्या करेंगे? तो 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवीन विचारों के साथ अपनी तैयारी के साथ रिटर्न नोट्स जो है वो आप बनाएंगे। 128 पे चलते हैं। किसने शिक्षण को विशिष्ट गतिविधियों की एक संगठित प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी को कुछ सीखने में मदद करना है? तो 128 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्मिथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 129 पे चलते हैं। आपको शिक्षण पेशा पसंद है, क्यों है? यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको शिक्षण पेशा जो है पसंद है, क्यों है? क्योंकि आप इसमें जो है वो रुचि रखते हैं, तो इसलिए जो है आपको शिक्षण पेशा जो है वो पसंद है। 130 पे चलते हैं। बोला गया है कि वैज्ञानिक ज्ञान का जो एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज, तो इसका जो है प्रयोगशालाएं और क्षेत्र प्रयोग जो हैं, लेबोरेटरीज एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये वैज्ञानिक ज्ञान का जो है एक एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 131 में बोला गया कि मार्गदर्शन गतिविधियों में से सबसे मौलिक गतिविधियों में से कौन से पहले निष्पादित किया जाना चाहिए? विच वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द गाइडेंस एक्टिविटीज़ शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो 131 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। उद्देश्यों का जो निर्माण है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 132 पे चलते हैं। शोर के रूप में जाना जाता है, नॉइस इज नोन एज। तो शोर के रूप में जो है वो जाना जाता है, क्या जाना जाता है? 132 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। ट्रांसमिटिंग बैरियर जो है, संचारण बाधा जो है वह शोर के रूप में जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपने निष्पक्ष व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करेंगे? हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट योर इम्पार्शियल बिहेवियर। तो 133 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर। 134 पे चलते हैं। प्राथमिक संगीत कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक निम्नतम प्राथमिकता है। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एलिमेंट्री म्यूजिक प्रोग्राम द वन ऑफ द लोएस्ट प्रायोरिटी इज। तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवकाश सभा के लिए कलाकारों का एक समूह जो है वो विकसित करना। 135 पे चलते हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन जो है वो किस आधार पर किया जाता है? इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। तो 135 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छात्रों के सीखने के परिणाम जो है, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। 136 पे चलते हैं। प्रोहिबिशन एक्ट 1986 क्या कहता है? निषेध अधिनियम क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। 14 वर्ष की आयु तक के सभी प्रकार के बाल श्रम को जो है वो प्रतिबंधित करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट जो है वो कर लेना है। 137 पे चलते हैं। शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया है? हु डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस। तो 137 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। फ्लेंडर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 138 पे चलते हैं। न्यूपा इज मेनली कंसर्न्ड विद। तो न्यूपा मुख्य रूप से जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? 138 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। एजुकेशनल प्लानिंग जो है, शैक्षिक योजना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 129 पे चलते हैं। शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो प्रस्तावक है वे कौन है? द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज। तो 129 का जो 39 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। एनएल गेज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 140 पे चलते हैं। द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज। तो निर्णय लेने का जो क्षेत्र है वे कैसा है? तो 140 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। सिबलिंग्स पेरेंट्स एंड टीचर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डैश फॉर द चिल्ड्रन। तो भाई बहन, माता पिता और शिक्षक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? तो ये अभिप्रेरणा के, मोटिवेशन के। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपने इन क्वेश्चंस को याद करना है या रट लेना है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही मैटर करते हैं कि आप इन्हें कैसे अंडरस्टैंड करते हो, किस टाइप कैसे आप इनके आंसर्स देते हो। खुद को आपने एज अ टीचर और पॉजिटिव वे में ही इनके आंसर देने हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, क्वेश्चन समझने की जो क्षमता है वो आपकी अच्छी होगी, बेटर होगी, तो आपके जो 40 में से है 35 प्लस क्वेश्चन मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जाते हैं। तो बस आपने इन क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस भी अच्छी तरह कर लेनी है। 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपने व्हाट्सएप जो 9816270168 नंबर पे आपने जो है वो व्हाट्सएप कर देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है कमिश्नर कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से व्याप्त है क्यों? द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज प्रीमिएटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शन बिकॉज। तो 142 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। शिक्षण में आने वाली समस्याएं और सामना करना कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए जो है वो उत्तरदायी नहीं है। 143 पे चलते हैं। वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। कौशल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 144 पे चलते हैं। यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इफ स्टूडेंट्स बिकम अनकॉन्शियस इन द क्लास व्हाट विल यू डू फर्स्ट? तो क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। उससे प्राथमिक उपचार देंगे और किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करने का जो है वो प्रयास करेंगे। 145 पे चलते हैं। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का जो है वो चयन करना है। एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुस्थापित मुद्रा को अपनाकर एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर। 146 पे चलते हैं। प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। 146 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 147 पे चलते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन इज अनौपचारिक शिक्षा जो है ये आपको पता है ये लाइफ लॉन्ग है, आजीवन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 148 पे चलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेजेज। तो किसी भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? वे आपको पता है मॉर्फीम है, शब्द का भाग है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। ईजी टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज। आसान प्रकार के परीक्षण जो हैं वो विश्वसनीय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनकी जांच जो है वो परीक्षक के मूड से प्रभावित होती है। देयर चेकिंग इज इफेक्टेड बाय एग्जामिनर मूड। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज। तो नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वे आपका क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम जो है वो पर्पस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। 5+3+3+4 जो है वो आपका नई शिक्षा नीति का जो है वो उद्देश्य है, ये आपने याद रखना है। तो इसके नई शिक्षा नीति का जो मसौदा था उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वे के कस्तूरी रंगन थे जो कि पूर्व इसरो चेयरमैन थे, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं HPU और HPU B.Ed एंट्रांस में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। स्कोरिंग सेक्शन है ये आपकी, सबसे ज़्यादा स्कोर आप इस सेक्शन में जो है वो कर सकते हो। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के। तो ऐसा नहीं है कि आपने इन क्वेश्चंस को याद कर लेना है या फिर आपने रट लेना है। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो मैंने कई बार बोला है आपको पहले भी कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये आपने खुद को एज अ टीचर रख के और पॉजिटिव वे में ही आपने इन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर देने हैं। तो आप जो है वो 35 प्लस जो है वो आप इसमें सेक्शन में जो है वो स्कोर कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे एचपी जी के हो, इंडियन जी के हो, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने करना क्या है, 9816270168 नंबर पे आपने जो है व्हाट्सएप कर देना है। पेमेंट जो है वो आपको ₹200 जो है वो आपको पेड करनी है। उसके बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और उसके बाद आपको बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंटेंट जो है एचपी और एसपी बीएड एंट्रांस रिलेटेड उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो बस आपने प्लेलिस्ट में जाकर जो वीडियोज़ हैं वो आपने पूरी देखनी है, बिना स्किप किए जो है वो आपने हर एक वीडियो जो है वो आपने देखनी है। इससे आपको एग्ज़ाम में जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। शॉर्ट फॉर्म में आपने नोट्स भी ज़रूर बना लेने हैं, जो आपको लगता है कि ये जो की पॉइंट है कोई किसी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट है, तो आपने शॉर्ट फॉर्म में उसके नोट्स जो है वो आपने ज़रूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जो है वो ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।